हमारे इधर बाबू सिंह था, एक लाल सिंह था, तो इनकी साजिश से दोनों को जो इन्होंने अरेस्ट किया है। और कुछ नहीं, मसला यही इनको दबाने के लिए कि जो अपनी आवाज़ बुलंद न कर सके, अब दबाया जा रहा है, गवर्नमेंट दबाई जा रही है। बीजेपी का नामो निशान ही मिट जाएगा। जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं उनका नामो निशान। जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। जम्मू कश्मीर का 25 में से आज एक सीट भी नहीं ले सकते। डोगरा समाज जो है लाल सिंह के साथ है और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी एकजुट होकर हम लड़ेंगे। डेमोक्रेसी का ये खुल मुखला कत्ल कर रहे हैं और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है और बिला वजह उनके ऊपर केस थोपे जाते हैं और उन्हें उनकी आवाज़ को बंद किया जाता है। हाँ, आज अगर ये भाजपा ज्वाइन कर लें तो सारे केस मुक्त हो जाएंगे। ऐसा है कि जो भाजपा में जो लोग बैठे हैं इस वक्त लीडर हैं, आपको पता है कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी है उनकी, कितने कितने उन्होंने बिजनेस जो है वो चला रखे हैं। क्या वो उनके ऊपर ईडी नहीं पड़ेगी? वो इसलिए नहीं, इनको दबाया जा रहा है कि ये मजबूर हो और इनको परेशान किया जाए ताकि ये बीजेपी ज्वाइन कर ले और फिर जो हम चाहें वही हो। इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की तो ज़बरदस्ती ये तो अपनी चलाई है ना, इन्होंने अपनी तानाशाही चलाई है। तो तानाशाही रवैया है, ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट, जो तानाशाही सरकार है, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को ख़त्म ही कर दिया। जो ख़ासकर जम्मू तो तबाह कर दिया है। तो हम डोगरा जितने भी डोगरे हैं, हम लाल सिंह के साथ खड़े हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर उनके काम की बात करें बतौर हेल्थ मिनिस्टर और अगर फॉरेस्ट मंत्री, जब खास किस तरह का कार्य उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर गांव में जाकर देखो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो इस तरह की जो बीजेपी सरकार जो लगातार तंग कर रही है, जहाँ उसके खिलाफ जो चल रही है, देखो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जो केजरीवाल को देखो, मुकेश बघेल को देखो, गहलोत को देखो, उसको बेटे को ईडी ने हर जगह ईडी ने घेरा है सभी को बिना मतलब। और ईडी के पास आज तक कोई भी 100 में से 94% गलत केस हैं। कोई भी देखो 100 में से 2 केस भी साबित नहीं हुए हैं। ईडी सब कुछ गलत कर रही है। ये तो सेंटर के दबाव पार कर रही है ईडी, जो जितना भी कर रही है। कारण क्या देखते हैं कि जो यही एक सक्रिय नेता थे जो गांव-गांव जाकर लोगों को बस यही नेता को तबाह कर रहे हैं। 2 ही नेता थे हमारे इधर, बाबू सिंह था, एक लाल सिंह था, तो इनकी साजिश से दोनों को जो इन्होंने अरेस्ट किया है। और कुछ नहीं, मसला यही इनको दबाने के लिए कि जो अपनी आवाज़ बुलंद न कर सके, अब दबाया जा रहा है, गवर्नमेंट दबाई जा रही है। 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो क्या देखते हैं तो इनका नामो निशान ही मिट जाएगा। बीजेपी का नामो निशान ही मिट जाएगा। जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं उनका नामो निशान। जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। जम्मू कश्मीर का 25 में से आज एक सीट भी नहीं ले सकते। जो अभी सेलेक्ट हुए थे, हाँ देखो ना, वो अभी कल परसों का उनको उठा के ले गए हैं। वो ये कोर्ट में नहीं जा सके, उनकी लिस्ट में ना कोई नंबर आया, तो उनको अरेस्ट कर दिया है इन्होंने। पुलिस वालों को जो लिस्ट निकाली है अभी, उनको अरेस्ट 9 बच्चे उठा लिए हैं। वो सब कुछ गलत कर रहे हैं जी गवर्नमेंट। लगातार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी भी जो है, बेरोजगारी बेहद से चरम पर जा रही है इस वक्त। बेरोजगारी तो चरम पर है इस वक्त। तो कहीं किसी को नौकरी नहीं, कुछ नहीं। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब झूठे वादे कर रहे हैं। विकास हो नहीं रहा। देखो ना हालत देखो गाँव की, ये देखो सड़कों की क्या हालत है, पुलों की हालत देखो। 4 घंटे जम्मू लग जाते हैं जाने के लिए, बहुत हालत खस्ती है। ड्रग भी जम्मू कश्मीर में अभी पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस वक्त तो हद से ज़्यादा ड्रग्स जो ले रहे हैं लोग। यही कारण है कि बेरोजगारी है और कुछ नहीं। बेरोजगारी की वजह से कहाँ जाएँ बच्चे, उनको रोजगार नहीं। रोजगार कहाँ से? पूरे हिंदुस्तान तो बेच दिया है, सब की प्राइवेटाइजेशन कर दी है। इलेक्शन को किस तरह देखता है कि जम्मू कश्मीर में अगर इतना सब कुछ सही चल रहा है तो फिर बात कहाँ सही चल रहा है? जम्मू कश्मीर में कहाँ सही चल रहा है? अभी तक इनको आतंकवाद तो कंट्रोल हो नहीं सकता। 7 साल हो गए, 7 लाख फौज बैठी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ इन्होंने कंट्रोल कर पाए हैं क्या सरकार? ये तो दिखाने को है सिर्फ कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे कहाँ हो गए हैं? आज 5-6 दिन पहले टारगेटिंग किलिंग हुई है, कहाँ हो गए हैं हालात ठीक? ये तो गवर्नमेंट का सिर्फ वो है, कुछ नहीं। लाल सिंह का परिवार जो है काफ़ी बहुत अच्छा परिवार था। और ख़ासकर कठुआ के लिए जो भी जो हेल्पलेस मतलब लोगों के, गरीब लोगों की मदद करते थे। लेकिन पूरा डोगरा समाज जो है लाल सिंह के साथ है और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी एकजुट होकर हम लड़ेंगे। लाल सिंह के बारे में जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है।
वो एक लीडर था हमारा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ वगैरह, तो किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है और मदद करता है, हर आदमी की मदद करता है। तो ये जो काम गवर्नमेंट ने किया है ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई तरीका बना है उसके बारे में देखने का। ये इतना बड़ा 2 बार एमपी और एमएलए है भी ना, रह चुके हैं, 2 इस बार तरह से क्या देखते हैं? हेल्थ मिनिस्टर भी रहा है, वो एमपी रहा है 2 बार। जो आजकल एक छोटा सा मुलाजिम बन जाता है, वो माननी तो वो तो मिनिस्टर था, एमपी था, कुछ भी है, कोई भी आदमी है। बाकी गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलना है, 2 घंटे बत्ती आती है, 2 घंटे चली जाती है। जो गरीबों की प्रॉब्लम है, जो आदमी इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो उन्होंने भी लाइट के बिना टाइम निकालना है। गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम तो देखनी चाहिए ना। कितनी जरूरी है लोग? इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की तो ज़बरदस्ती ये तो अपनी चलाई है ना, इन्होंने अपनी तानाशाही चलाई है कि मुलाजिम नहीं होने देंगे, या मुलाजिम बोलेगा। अगर कोई मुलाजिम बोलेगा नहीं तो किसी को, गवर्नमेंट को हमारी परेशानी का क्या पता चलेगा। इन्होंने निकाल रखा है कि महाराज कोई स्ट्राइक करेगा, कोई कुछ नहीं। जब तक बेटा चलाएगा नहीं, बच्चा चलाएगा नहीं, तो माँ बाप को क्या पता चलेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या करेगी गवर्नमेंट। सिंह जी के साथ हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है। चौधरी लाल सिंह एक ऐसा हमारा लीडर था, कोई भी अमीर गरीब उसके घर में चला जाता था, कोई मनाही नहीं थी। अभी किसी और के घर में जाके देखो, को पूछता हमें, मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, आज से नहीं। तो अभी जो हो रहा है वो गवर्नमेंट, चलो जो करी वो भी ठीक है, हम क्या बोलें, गवर्नमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं। लेकिन लाल सिंह एक अच्छा लीडर है और सबकी मदद करता है। जो होगा अभी हर एक आदमी तो खुश नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट को दबाव डालना ठीक नहीं है। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि चौधरी साहब के ऊपर ईडी ने जो जिस प्रकार से केस डाला है और उनको अरेस्ट किया गया है, हमें बड़ा अफसोस है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एक हमारे जम्मू कश्मीर के डायनामिक लीडर हैं और वो पूरे जम्मू की हर एक गरीब और हर एक इलाके की और हर वर्ग के लोगों की जो वह बड़े ज़ोर शोर के साथ सरकार के सामने आवाज़ उठाते हैं और मुद्दे उठाते हैं बिना किसी डर के, चाहे वो कश्मीरी लीडरशिप हो, चाहे वो IAS IPS ऑफिसर हों, वो उनके ऊपर उनका दबदबा था और उनकी जो राजनीति रही, सियासत रही है, वो उनका वो एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से वो जिस प्रकार से वो काम करवाते थे, ये एक केंद्र सरकार की जो समझी सोची साजिश है कि उनको ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ये इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं और ऐसा ना हो कि ये आने वाले चुनाव जो 2024 में है वहाँ उनको ये नुकसान देंगे, और उनको नुकसान देना भी था। उसी डर से इनके ऊपर बिला वजह जो ये केस बना दिया है ईडी ने, और ये सेंटर के प्रेशर से हुआ है और ये एक बदले की भावना से हुआ है। हम नहीं ये जानते कि ये कौन सी राजनीति है, कौन सी सियासत है कि जो डेमोक्रेसी है, बल्कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में, लेकिन नाम की है। डेमोक्रेसी का ये खुल मुखला कत्ल कर रहे हैं और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है और बिला वजह उनके ऊपर केस थोपे जाते हैं और उन्हें उनकी आवाज़ को बंद किया जाता है। ये कौन सी सियासत है, कौन सी राजनीति है कि अपोजिशन में जो भी बोलेगा उसके ऊपर कोई ना कोई केस थोप देंगे, डाल देंगे केस, और ताकि वो सरकार के खिलाफ ना बोल सके। क्योंकि पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तानाशाही है। हमने सुना है कि अंग्रेज़ों जो थे, जहाँ अंग्रेज़ों ने जब हुकूमत की है, वो भी लोगों को दबाते थे, लेकिन इतना नहीं जितना ये है वो। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि जैसे मुग़लों के शासन में औरंगज़ेब ने
धर्म परिवर्तन करवाया था। और वो कहते हैं, हिस्ट्री गवाह है, उसमें लिखा है कि 1.25 मन जनेऊ जो है वो हिंदुओं के उतार के फिर वो डेली खाना खाया करता था। तो वो इसलिए कि उसकी पावर थी, उसकी हुकूमत थी, और वो लोगों को ऊपर जो है वो प्रेशर बना के, लोगों को डरा के, लोगों को धमा के, और जो ना उसकी बात मानता था, जो धर्म परिवर्तन नहीं करता था, तो उसके ऊपर जुर्म और अत्याचार करते थे। वैसी ही राजनीति ये है कि जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा वो धर्म परिवर्तन कराते थे, ये बीजेपी जो ज्वाइन नहीं करेगा उसके साथ इस प्रकार के जो है झूठे केस लगा के और उसे बदनाम किया जाता है और उसे हरास किया जाता है। हम इसको जबरदस्त कंडेमन करते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे लीडर और अच्छी जो एक सियासतदान थे हमारे चौधरी लाल सिंह, जो कठुआ की आन बान और शान है, कठुआ की ही नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर की एक वो जो है वो दमदार लीडर हैं। उनकी जो है इस प्रकार से झूठे केस बनाना, जैसे हमने सुना है कि मनी लॉन्ड्रिंग, अरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग आपको कोई प्रूफ, हमें जहाँ तक हमें पता है कि जो इनका जो आरबी कॉलेज है और वहाँ डीपीएस है, वो तो उनकी मैडम के नाम पे है, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट है वो, और मैडम उनकी जो है वो चेयरमैन है। इनके नाम पे तो 1 इंच ज़मीन भी नहीं है, और ना ये वहाँ उनके कोई सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ उस केस में इन्वॉल्व किया गया। और इस प्रकार से कि जो है वो ईडी जो है उन पे किसी के दबाव में, मैं तो नहीं कहता, ये तो केंद्र सरकार के दबाव में जो है वो ईडी इनको परेशान कर रही है, इन पे केस बना रही है, और नाजायज इनको जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो हाँ, आज अगर ये भाजपा ज्वाइन कर ले तो सारे केस मुक्त हो जाएंगे। ऐसा है कि जो भाजपा में जो लोग बैठे हैं इस वक्त, लीडर हैं, आपको पता है कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी है उनकी, कितने कितने उन्होंने बिजनेस जो है वो चला रखे हैं। क्या वो उनके ऊपर ईडी नहीं पड़ेगी? वो इसलिए नहीं, इनको दबाया जा रहा है कि ये मजबूर हो और इनको परेशान किया जाए ताकि ये बीजेपी ज्वाइन कर ले और फिर जो हम चाहें वही हो। स्टैंड है, वो डोगरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जम्मू के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर उन्होंने जो डोगरों के साथ प्रॉमिस किया है, जो वायदा किया है, आपको पता है कि वो एक प्रैक्टिकल लीडर है। वो फील्ड में डोर टू डोर जाके लोगों के जाके तकलीफ़ें सुनते हैं, वहाँ जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनकी क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है। और उन्होंने स्ट्रगल की है, वो पैदल चलते हैं, और इसलिए कि वो देखते हैं कि डोगरों की जो है आइडेंटिटी हमारी ख़त्म हो रही है। जैसे 370 को